हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसवाई एकेडमी। आज इस वीडियो में हम गोर्बाचेव एंड द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर पढ़ेंगे। तो माइकल गोर्बाचेव कौन थे? वो ये जनरल सेक्रेटरी बने थे कम्युनिस्ट पार्टी के इन 1985। एक चीज समझनी होगी कि माइकल गोर्बाचेव के हाथ में ज्यादा कुछ था नहीं। ही वाज कम्युनिस्ट बाय हिज फिलोसफी या प्रिंसिपल्स, बट वो रिफॉर्म्स चाहते थे। ठीक है, आप जनरली देखेंगे कि इन्होंने यूएसएसआर रशिया के लिए काफी कुछ किया। हाँ, इनको वापस रिटर्न इतना नहीं मिला। तो माइकल गोर्बाचेव, who had become general secretary of the Communist Party of the Soviet Union in 1985, sought to reform this system. This system क्या, जो हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं, जिसमें काफी सारी खामियां हैं और ये काफी खामियां बढ़ गई हैं। Reforms were necessary to keep the USSR abreast of the information and the technology revolutions taking place in the West. कुछ रिसेंट 2 decades में काफी सारे टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन हो चुके हैं यूएसए में, वेस्ट में, जो रशिया में बिल्कुल नहीं हो रहे हैं। जिसमें से इंटरनेट, आप एक कह सकते हो कि कंप्यूटर, नॉट इंटरनेट बट कंप्यूटर का काफी ज्यादा यूज होने लग गया था। और अ, जो होता है ना छोटे लेवल पे, माइन छोटी छोटी हार्डवेयर बनाने वाली चीजों पे, सेमीकंडक्टर, ये सब अगर इंटीग्रेटेड सर्किट आपने सुने हो, यहाँ पर भी काफी अच्छा काम कर रहा था यूएसए। यहाँ पर रशिया पीछे रह गया था। और आपको ये भी समझना होगा दोस्तों, ये इनोवेशंस हैं आजकल जो है सब सेमीकंडक्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट, डायोड वायोड जो चीजें हैं, आप आई होप अगर आपको याद हो। नहीं भी याद तो कोई बात नहीं। तो वही आज चीजें चला रही हैं सब कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे यूएसए और वेस्ट काफी आगे निकल गया था। यूएसएसआर की कोशिश थी कि, और स्पेशली गोरबाचेव की कोशिश थी कि हम आगे बढ़े इन चीजों में। However, Gorbachev's decision to normalize relations with the West and the democratize and reform the Soviet Union had some other effects that neither he nor anyone else intended or anticipated. तो याद रखिए, यूएसएसआर को ब्रेक नहीं करना चाहते थे गोरबाचेव। ये आपको नोट्स में क्लियर हो जाना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। काफी लोगों को क्लियर नहीं होता। काफी लोगों को लगता है कि गोरबाचेव ने यूएसएसआर को ब्रेक करा। ऐसा कुछ नहीं चाहते थे गोरबाचेव। वो एक तो चाहते थे कि भाई लड़ाई से क्या होगा, रिलेशन अच्छे करते हैं वेस्ट के साथ, है ना। उनसे आप हमें टेक्नोलॉजी अंडरस्टैंडिंग में मिलेगी, राइट। साथ साथ में थोड़ा सा डेमो डेमोक्रेसी लाना जरूरी है, अदरवाइज तो हमारे लोगों में आंदोलन हो जाएगा। रिफॉर्म करना होगा हमें सोवियत सिस्टम का। साथ साथ में ये जो क्या सैटेलाइट स्टेट्स बाकी कंट्रीज हैं, इनमें भी हमें रिफॉर्म्स लाने होंगे। इनके लोगों की जो बातें हैं, उनको फ्रीडम और फ्रीडम ऑफ स्पीच देना होगा। The people in the East European countries, which were part of the Soviet bloc, started to protest against their own governments and the Soviet control. सबसे पहले आंदोलन आया ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज में दोस्तों, कि हमें आज़ादी चाहिए। हम ये जो सिस्टम है, बैकवर्ड सिस्टम, इसको बर्दाश्त और नहीं कर सकते। और हमारी जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स है, उन्हें हम भगाना चाहते हैं। Unlike in the past, the Soviet Union under Gorbachev did not intervene when the disturbances occurred and the communist regimes collapsed one after another. एक चीज याद रखिए, नोट्स में अगेन लिख सकते हो आप, कम्युनिस्ट का एक फीचर होता है, और ये फिलोसफी आज भी फॉलो की जा रही है रशिया में। ये फिलोसफी आज भी फॉलो की जा रही है चाइना में, नॉर्थ कोरिया में। इवन ये कम्युनिस्ट की नहीं, ऑथोरिटेरियन रीजन जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं होती, कुछ ही लोग सब कुछ चला रहे होते हैं, वहां पे एक फीचर जरूरी है दोस्तों, कि जब भी आंदोलन उठे उसे क्रश करना होगा, बाय फोर्स और बाय एनी वे। मार दो या गोली चला दो या कुछ भी, दंडित करो, जेल भेजो, कुछ भी करके वो हमें करना पड़ेगा। अदरवाइज ये ऑथोरिटेरियन जो सिस्टम्स हैं, ये ज्यादा चल नहीं सकते दुनिया में। ठीक है, इसका रीजन ये है कि पीपल में कुछ ना कुछ पॉइंट्स निकल के आते हैं उनके, और वो रोड पे आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि हटो, उखाड़ देंगे हम, हमें इलेक्शंस चाहिए, हमें वोट करने का चाहिए। इन सबको कुचलना जरूरी होता है, जो आपको दिखेगा कि सारे कंट्रीज करते हैं जो भी ऑथोरिटेरियन है। ठीक है, इवन डेमोक्रेटिक कंट्रीज भी करते हैं, लेकिन ऑथोरिटेरियन में तो ये मस्ट है। लेकिन इस बार आप देखो कि जब ये आंदोलन उठे, तो गोरबाचेव ने कुछ नहीं करा। उन्होंने बोला इन्हें आंदोलन करने दो, इनको अपनी वॉइस निकालने दो। ठीक है, और जब ये वॉइस निकली, तो एक के बाद एक गवर्नमेंट उठ गई, उखाड़ दी गई। ठीक है, पीपल्स मूवमेंट, सब कुछ पीपल मूवमेंट है, कोई मिलिट्री मूवमेंट नहीं। लोगों ने बोला कि हमें हमें ऐसी सरकार चाहिए जो हमें रिप्रेजेंट करती हो, फॉर द पीपल बाय द पीपल, है ना। These developments were accompanied by a rapidly escalating crisis within the USSR that hazards its disintegration. फटाफट डिसइंटीग्रेशन हो गया, पता ही नहीं चला कुछ ही सालों में। गोरबाचेव initiated the policies of economic and political reforms and democratization within the country.
तो इन्होंने भी बोला कि हमें इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिफॉर्म करने हैं, जैसे प्राइवेट को कुछ कुछ राइट्स दिए गए, क्वालिटी पे फोकस किया गया। आपको याद होना चाहिए कि क्वालिटी प्रोडक्ट्स नहीं बनाता था रशिया। लोगों को बोला कि हाँ प्रॉफिट जो है वो आपको भी मिलेगा, इससे लोगों में मोटिवेशन आया काम करने का। उसके बाद वोटिंग आई काफी जगह पे। द रिफॉर्म्स वर अपोज बाय लीडर्स विद इन द कम्युनिस्ट पार्टी। तो गोरबाचेव तो खुद तो एक रिफॉर्मिस्ट आदमी थे, लेकिन इनके पार्टी के जो हार्ड लाइनर्स थे उनको ये पसंद नहीं आया। उन्होंने बोला ये क्या है, तुम्हारा कम्युनिज्म खत्म हो रहा है ना। और याद रखिए कम्युनिस्ट गोरबाचेव भी थे, लेकिन वो समझते थे कि कम्युनिज्म को बचाना है तो कुछ रिफॉर्म करने पड़ेंगे। तो जो इनके पार्टी के हार्डलाइनर्स थे वो इनको बिल्कुल पसंद नहीं आया, वो गोरबाचेव के ही अगेंस्ट हो गए। A coup took place in 1991 that was encouraged by Communist Party hardliners। तो जो कट्टर कम्युनिस्ट थे उन्होंने कूप बोला कि गोरबाचेव को ही पकड़ लेते हैं, ठीक है। The people had tasted freedom by then and did not want old style rule of the Communist Party। लोगों को एक बार ये होता है ना, शेर को खून का एक बार वो नशा चढ़ जाता है तो फिर वो बार बार हत्या करता है। फ्रीडम एक बार अगर लोगों को दे दो तो उनको आप पिंजरे में नहीं रख सकते, ठीक है। तो लोगों को पिंजरे में रखना इम्पॉसिबल था, भले ही आप ओल्ड कम्युनिस्ट रूल लाओ। बोरिस येल्टसिन इमर्ज्ड एज अ नेशनल हीरो इन अपोजिंग दिस कूप। तो बोरिस येल्टसिन ने ये जो कूप है इसे अपोज करा, ये नेशनल हीरो की तरह निकले। द रशियन रिपब्लिक वेयर येल्टसिन वॉन अ पॉपुलर इलेक्शन बिकेम टू शेक ऑफ सेंट्रलाइज कंट्रोल। तो येल्टसिन एक नए नेता निकल के आए, गोरबाचेव का टाइम खत्म हो गया, उन्हें पकड़ लिया गया था। और येल्टसिन ने जो कूप जो हो रहा था, जो ऑर्गेनाइज कर रहे थे कम्युनिस्ट पार्टी हार्डलाइनर्स की, हम वापस कम्युनिस्ट रूल लाएंगे, येल्टसिन ने इसे अपोज करा और ये नेशनल हीरो की तरह निकले और इन्होंने सेंट्रलाइजेशन को खत्म करा। पावर बिगेन टू शिफ्ट फ्रॉम सोवियत सेंटर टू द रिपब्लिक्स, स्पेशली इन द मोर यूरोपनाइज्ड पार्ट ऑफ द सोवियत यूनियन व्हिच सॉ देमसेल्व्स एज सॉवरेन स्टेट्स। तो स्पेशली जो यूरोपियन स्टेट्स थे, ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज जो थे, नंबर ऑफ कंट्रीज इस बार आजाद होंगे। आप गूगल सर्च करके देख सकते हो कि 1991 के टाइम पे, 1989, 1990, 1991 में कौन कौन से स्टेट्स जो है वो आजाद हुए। तो काफी नंबर ऑफ स्टेट्स आपको दिखेंगे जो आजाद होते हुए दिखेंगे। और उन्होंने बोला हम अपनी तरीके से अपनी सरकार चलाएंगे, हम सोवरेन गवर्नमेंट होंगे। सोवरेन मतलब हमारा अधिकार होगा, हम क्या डिसीजन लेते हैं। पहले अधिकार यहाँ पे यूएसएसआर का था या रशिया का था। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स डिड नॉट आस्क फॉर इंडिपेंडेंस एंड वांटेड टू रिमेन विद द सोवियत फेडरेशन। सेंट्रल रिपब्लिक्स में कुछ ज्यादा आंदोलन थे नहीं। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में कौन कौन से कंट्रीज आते हैं? कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, सुने होंगे ना ये कंट्रीज, ये सब आते हैं सेंट्रल एशिया में। इन्होंने बोला हमें इंडिपेंडेंस नहीं चाहिए, हमें सोवियत फेडरेशन में ही रहना है। ये पॉइंट भी आप नोट में करोगे कि आंदोलन ईस्टर्न यूरोप में हो रहे हैं, सेंट्रल एशियन कंट्रीज में नहीं हो रहे। In 1991 दिसंबर में, under the leadership of Yeltsin, Russia, Ukraine and Belarus, three major republics of the USSR, declared the Soviet Union was disbanded। इसको नोट्स में लिख लो। दिसंबर 1991 में येल्टसिन ने बोला कि रशिया, यूक्रेन और बेलारूस, जो तीन मेजर रिपब्लिक्स हैं यूएसएसआर के, ये अलग हो रहे हैं। द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन वाज बैंड। बहुत बड़ी बात हो गई है दोस्तों। कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी वर अडॉप्टेड एज द बेसिस फॉर पोस्ट सोवियत रिपब्लिक्स। तो जो बाकी रिपब्लिक्स हैं, कैपिटलिज्म, ठीक है, जो कि प्राइवेट प्रॉपर्टी रहेगी, प्रॉफिट मिलेगा, इंडिविजुअल ज्यादा फोकस है, स्टेट, ये सब निकल के आया, है ना। The declaration on the disintegration of the USSR and the formation of Commonwealth of Independent States came as a surprise to the other republics, especially to the Central Asian ones। तो उन्होंने बोला ये तो हमने चाहा भी नहीं था, हमारे लिए भी सरप्राइज हो गया और पूरी दुनिया के लिए सरप्राइज था जितनी तेजी से चीजें हुई कि यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया और सीआईएस बन गया है। The exclusion of these republics was an issue that was quickly solved by making them founding members of the CIS। तो ये सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स को कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स के अंदर डाला गया। सीआईएस के अंदर कौन कौन से कंट्रीज आते हैं, एक बार आप गूगल सर्च अगेन करके देखेंगे और कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे। सीआईएस, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, ये आजकल इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूक्रेन युद्ध हो रहा है, तो ये रीजन इंपॉर्टेंट है। रशिया वॉज नाउ एक्सेप्टेड एज द सक्सेसर स्टेट ऑफ द सोवियत यूनियन। तो बोला रशिया जो है वो सोवियत यूनियन की जगह लेगा। और आप देखो जस्ट नाम ही बदला गया, वरना कंट्री तो सेम ही है। इट इनहेरिटेड द सोवियत सीट इन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। तो यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर था यूएसएसआर, अब वो रशिया बन गया। रशिया एक्सेप्टेड ऑल द इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड कमिटमेंट्स ऑफ द सोवियत यूनियन। तो सोवियत यूनियन ने जो जो ट्रीटीज करी थी, हमने देखा था ना, टेस्ट बैंड ट्रीटी, सॉल्ट, ये वो, एनपीटी, है ना, सब रशिया ने एक्सेप्ट कर ली। इट टुक ओवर एज द ओनली न्यूक्लियर स्टेट ऑफ द पोस्ट सोवियत स्पेस एंड कैरिड आउट सम न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट मेजर्स विद द यूएस। तो ये अच्छा रहा, अच्छा पीरियड था। लग रहा था कि विश्व में शांति रहेगी, ठीक है, देखेंगे शांति रहेगी नहीं रहेगी। तो अब न्यूक्लियर बम्स होते हैं उन्हें भी कम किया गया, अच्छा काम हुआ काफी। ओल्ड सोवियत यूनियन वाज दस डेड एंड बuried। इसको भी नोट्स में लिख लोगे।
ये एक बच्चा बता रहा है यहाँ पे, ये जो निकिता खुशेवा इन सब के बारे में सेपरेट लेक्चर में अच्छे से बताएंगे। सो ये बच्चा कितनी इंटरेस्टिंग बात कह रहा है, आई एम अमेज्ड हाउ कुड सो मेनी सेंसिटिव पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड एडमायर अ सिस्टम लाइक दिस। आप देखोगे आज भी लोग कम्युनिस्ट के फैन हैं, और टू बी ऑनेस्ट अगर मेरे से आप पूछो, सब चीजों में अच्छी अच्छी चीजें होती हैं, हमें सबका बेस्ट लेना चाहिए जो आज हम लेने की कोशिश कर रहे हैं। कम्युनिज्म में, सोशलिज्म में, कैपिटलिज्म में, और सब में नेगेटिव्स होते हैं। इंटरेस्टिंग बात लिखी है यहाँ, बहुत अच्छी स्टोरी है येलो में, हम इसको पढ़ के अपना लेक्चर खत्म करेंगे। अ कम्युनिस्ट पार्टी ब्यूरोक्रेट drives down the Moscow to a collective farm to register a potato harvest। तो दोस्तों, जैसे मुगल टाइम में वगैरह होता था कि एक ऑफिसर जाता था, वो मेजर करता था कि कितना हार्वेस्ट हुआ है, वो विजिट करता है कलेक्टिव फार्म को। कलेक्टिव फार्म मतलब बहुत सारे फार्म्स को मिला के फार्म बनाए जाते थे। कॉमरेड फार्मर, हाउ वाज द हार्वेस्ट बीन दिस ईयर, ये ऑफिशियल पूछता है फार्मर से कि इस साल का आपका हार्वेस्ट कैसा रहा, मैं इसको नोट करूंगा। तो फार्मर बोलता है, ओ बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वी हैड माउंटेन्स ऑफ पोटैटोज। ये फार्मर बोलता है कि ग्रेस ऑफ गॉड, थैंक्स टू गॉड कि आज बहुत ज्यादा हमारी फसलें हुई हैं, मतलब पोटैटो का हार्वेस्ट बहुत ज्यादा हुआ है, माउंटेन बन गई है। ऑफिशियल बोलता है कि बट देयर इज नो गॉड। याद रखिए दोस्तों, कम्युनिज्म बहुत ही एक हार्ड लाइन फिलोसफी है जो गॉड में भी बिलीव नहीं करती। स्टेटलेस, कास्टलेस, रिलीजनलेस, गॉडलेस, सब बातें करता है, सब लेस है ना। हम्म। फार्मर फिर कहता है, एंड देयर आर नो माउंटेन्स ऑफ पोटैटोज ईदर। तो ऑफिशियल बोलता है कि कोई गॉड तो है नहीं, है ना। तो फार्मर बोलता है, तो फिर कोई माउंटेन्स ऑफ पोटैटो भी नहीं है। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक काफी अच्छे तरीके से आंसर दिया गया, क्या क्या चीज है, क्या आंसर है इसका। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे व्हाई डिड द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट, इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे, काफी बार क्वेश्चन आते हैं। थैंक यू।